हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए रोज सुबह 7 बजे इस वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के लिए। ठीक, तो चलते स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। जो हमारी पहली रिपोर्ट है, आप सबको पता होगा कि हमने कमीशन किया है आईएनएस विक्रांत को। ठीक, तो इसके बारे में क्या कहा है मोदी जी ने? विक्रांत इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। सेल्फ रिलायंट क्योंकि हमारा ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक, और ये बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक, इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आप देख सकते हो 20,000 करोड़ है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक, तो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया हमने अब तक परचेज ही किए थे, जो कुछ भी किया था बाहर से परचेज किया था, लेकिन हमने इसको खुद बनाया। ये बात किसने बोली है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोली है। ठीक, तो हमारे जो पहला वर्ड देखेंगे वो हम पहला ये देखेंगे, सेंटिनल। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंडिजीनियस क्या होता है। बहुत आसान वर्ड है इंडिजीनियस तो, लेकिन हम सेंटिनल ऑफ द सीज इसको देखेंगे सबसे पहले। चलिए, तो जो हमारा पहला वर्ड रहने वाला है वो है यहां से, सेंटिनल ऑफ द सीज। ठीक, तो सीज का सेंटिनल, अब इसको देख लेते हैं कि ये जो सीज है इसका सेंटिनल का मतलब क्या होता है। SENTINEL। ठीक, तो ये जो सेंटिनल है इसको आप क्या बोलोगे? देखिए, आपको मैं सिंपल हिंदी में पहले बता दूं। जो पहरेदार होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंटिनल। ठीक, किसको बोलते हैं सेंटिनल? पहरेदार को। तो बस उसके हिसाब से देख लीजिए, अ पर्सन, कोई ऐसा इंसान, हु इज एम्प्लॉयड, जिसको आपने काम पे लगा रखा हो, टू गार्ड समथिंग, किसी चीज को गार्ड करने के लिए, किसी चीज की रखवाली करने के लिए किसी इंसान को आपने अगर काम पे लगा रखा है तो उसको आप बोलोगे सेंटिनल। यहाँ पे क्या कोई इंसान है? तो यहाँ पे पर्सन नहीं होगा, इसकी जगह होगा हमारा ये आईएनएस विक्रांत। ठीक, तो आईएनएस विक्रांत क्या कर रहा है? पहरेदारी कर रहा है किसकी? सीज की। अब आपको पता होगा कि हमारे एक तरफ है चाइना, एक तरफ है पाकिस्तान, दोनों तरफ से काफी ज्यादा थ्रेट्स है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत जरूरी था अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होना। तो हमारा जो विक्रांत है वो उसी में बहुत काम आने वाला है हमारे लिए। तो विक्रांत हमारा क्या है? सेंटिनल है। ठीक, ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? जो पाकिस्तान और चाइना का जो थ्रेट होगा, जो कि हमारे सीज से आएगा। ठीक, तो जो समुद्र से जो आएगा उसके लिए जो सेंटिनल है वो है हमारा विक्रांत। ठीक, आसान है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? देखिए, एक सिनोनिम तो इसका हो जाएगा गार्ड। ठीक, गार्ड कौन होता है? जो रखवाली करता है, गार्ड करता है, पहरेदारी करता है ना। और दूसरा हो जाएगा प्रोटेक्टर। ठीक, तो जो प्रोटेक्टर है वो इस सेंस में सबसे ज्यादा फिट बैठेगा, क्योंकि ये जो हमारा विक्रांत है ये क्या है? हमारा प्रोटेक्टर है समुद्र का, सी का जो प्रोटेक्टर है वो है विक्रांत। ठीक, तो सेंटिनल क्या हुआ? रखवाली करने वाला, पहरेदार, है ना। अब ये वर्ड तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिजिनस। INDIGENOUS, इंडिजिनस। ठीक, तो इंडिजिनस से आप क्या समझते हैं? इंडिजिनस बहुत ही आसान वर्ड है, आपको आता भी होगा जरूर। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन इन टू द नेवी। ठीक, तो अगर आपको जीके में भी पूछ लिया जाए कि पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था, तो वो था विक्रांत। ठीक, आसान। अब इंडिजिनस को हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इंडिजिनस होता है आप किसी एक एरिया से जहां से आते हैं ना, उसकी पहचान। ठीक, मैं पंजाब से हूँ, कोई हरियाणा से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई केरला से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट से होगा, तो वो वहाँ का इंडिजिनस है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, ये होगा ओरिजिनेटिंग। ओरिजिनेट मतलब जो आपका ओरिजिन है, जहां से आप आए होते हैं स्टार्टिंग से। ओरिजिनेटिंग नेचुरली, आप सब नेचुरली जहां से पैदा हुए वही है ना। तो ओरिजिनेटिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब एक ही जगह होगी, पर्टिकुलर प्लेस, है ना। इंडिजीनियस आप अलग जगह के नहीं हो सकते, किसी एक ही जगह के आप इंडिजिनस हो सकते हैं। जैसे कि जो विक्रांत है, ये इंडिजिनस कहाँ का है? ये इंडिया का इंडिजिनस है। ठीक, इसको आप क्या बोल सकते हो हिंदी में? हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, स्वदेशी। ठीक, तो स्वदेशी ही दूसरा वर्ड होता है इंडिजिनस का। ठीक, अब इसके हम देखेंगे कि सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, अगर जो इंडिजिनस होता है, जो स्वदेशी होता है ना, स्वदेशी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? नेटिव। नेटिव क्या होता है? जो किसी एरिया का आदमी होता है, तो नेटिव। अब ये जो हमारा विक्रांत है ये कहाँ का नेटिव हो गया? अब इंडिया का हो गया ना। ठीक, तो इंडिजिनस हो गया, नेटिव हो गया, और दूसरा लोकल।
लोकल एरिया के जो लोग होते हैं उनके लिए भी लोकल्स यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो जो इंडिजिनस है इसके सिनोनिम्स जो होने वाले हैं वो हो गए नेटिव और लोकल। और ये क्या होता है, किसी एक जगह से, पर्टिकुलर जगह से जो ओरिजिनेट कर रहा होता है नेचुरली, उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है सेंट स्टीफन। ये जो सेंट स्टीफन कॉलेज है ये डीयू का कॉलेज है। इसके जो प्रिंसिपल का टर्म है अनटेनेबल है। ये बात किसने बोली है, ये बात बोली है डीयू ने। किसको, कॉलेज को, कौन से कॉलेज को, सेंट स्टीफन को बोले। यहाँ पे क्या, क्योंकि ये अनटेनेबल क्यों है, इसके पीछे का रीजन भी होगा ना, ड्यू प्रोसेस नॉट फॉलोड। ठीक, कि जो प्रोसेस होता है एक प्रिंसिपल बने रहने का या जो उसके टर्म का, वो फॉलो नहीं किया गया है। तो ये क्या है, जो प्रिंसिपल का टर्म है वो है अबनिशियो नल एंड वॉइड। इसको भी मैं बताऊंगा ये क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल का टर्म है वो अनटेनेबल है, तो अनटेनेबल का मतलब क्या होता है, UNTENABLE। ठीक, तो ये स्पेलिंग हो गई हमारे अनटेनेबल की। अब इसको हम देखेंगे अनटेनेबल का मतलब क्या होता है। ये होता है नो लॉन्गर एबल टू कंटिन्यू, कि अब ये इसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता है, इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। जो सेंट स्टीफन है उनका जो प्रिंसिपल है वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकता है इसके आगे। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ड्यू प्रोसेस जो था वो फॉलो नहीं हुआ था, मतलब कि जो जो रिक्वायरमेंट थी वो वैसे फॉलो नहीं हुई थी, इसलिए उसको हम कंटिन्यू नहीं करने देंगे। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, देखिए एक इसका सिनोनिम हो जाएगा इलॉजिकल। ठीक, इलॉजिकल, और दूसरा हो जाएगा अनसाउंड। अनसाउंड देखिए हम उसके यूज करते हैं जो इंसान ना मेंटली फिट नहीं होता, उसके लिए हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड। तो बस उसी तरह से ये अनटेनेबल का है सिनोनिम। ठीक, दोनों सिनोनिम हो गए, एक तो इलॉजिकल हो गया जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, और दूसरा हमारा हो गया अनसाउंड। ठीक, आसान था। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अबनिशियो है, अबनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक, ये होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखिए आपको ये तो समझ आ गया कि फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, लेकिन नल एंड वॉइड क्या होता है, नल एंड वॉइड का मतलब होता है नॉट वैलिड। अब इससे क्या समझ रहे हो, कोई भी चीज जो वैलिड नहीं है, कब से, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं है, उसको हम बोलते हैं अबनिशियो नल एंड वॉइड। ठीक, तो ये जो प्रिंसिपल की टर्म थी, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस था वो फॉलो नहीं हुआ, तो जो प्रिंसिपल की टर्म थी वो नल एंड वॉइड है, कब से, स्टार्टिंग से ही, तो उनको अब हटाया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है एग्जॉर्बिटेंट। ठीक, तो एग्जॉर्बिटेंट क्या होता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, हरियाणा, जो हरियाणा का रेरा है, ठीक, उन्होंने वॉर्न किया है ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स कौन, जो दलाल होते हैं या फिर जो आढ़तियास होते हैं, वो अगेंस्ट एग्जॉर्बिटेंट कमीशन, जो वो कमीशन ले रहे हैं फार्मर से या जहां से भी जो भी डील करवाते हैं, उसका जो कमीशन ले रहे होते हैं वो एग्जॉर्बिटेंट है। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने वॉर्न किया है कि इसको कम करो। ठीक, तो अब आइडिया आपको लग गया होगा कि एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसका प्रॉपरली मतलब है क्या। ठीक, देखिए एग्जॉर्बिटेंट को आप सिंपल भाषा में बोलोगे तो ये हो जाएगा अपना अनरीजनेबली हाई। ठीक, कोई चीज जो अनरीजनेबली हाई होती है, देखिए कुछ चीजें होती है जिनका रेट हाई होना जरूरी है, मतलब कि उनके पीछे आपके पास रीजन है कि इसका रेट हाई क्यों है। जैसे मान लीजिए अभी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्होंने अपना प्रोडक्शन बहुत कम कर रखा है। ठीक, तो अब प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से उसका प्राइस हाई हो गया है, तो वो रीजनेबली हाई है। लेकिन यहाँ पे जो कमीशन है डीलर्स का, वो जो है ब्रोकर्स का जो कमीशन है वो क्या है, एग्जॉर्बिटेंट है, मतलब कि अनरीजनेबली हाई है। अब इसकी कोई डिमांड या सप्लाई का तो कुछ लेना देना नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जो कमीशन ले रहे हो या जो डील करवा दे रहे हो उसकी कमी है कोई, उसकी डिमांड में या सप्लाई में किसी चीज में कोई कमी नहीं है, दोनों बराबर है। तो उसके लिए जो कमीशन है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वो एग्जॉर्बिटेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो हरियाणा का रेरा है उन्होंने क्या है, वॉर्न किया है ब्रोकर्स को। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, देखिए आपके सिनोनिम्स जो इसके होंगे वो अपने आप में एक अच्छे वर्ड है। एक तो हो जाएगा एनॉर्मस। ठीक, और एनॉर्मस हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका आउटरेजियस।
अब इन दोनों का मतलब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए इनॉर्मस क्या होता है, जो चीज़ बहुत बड़ी होती है, मतलब कि आप ये इसको बोल सकते हो वेरी लार्ज। ठीक, तो ये जो एग्जॉर्बिटेंट है एक तरह से ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, तो बस उसी हिसाब से एनॉर्मस को रिलेट कर सकते हो। और आउटरेजियस क्या होता है, आउटरेजियस होता है वेरी बैड। अब जो ये अनरीजनेबली हाई कमीशन है, ये कुछ अच्छा तो है नहीं ना, ये क्या है, बैड ही है। तो जो वेरी बैड है उसका मतलब होता है आउटरेजियस। ठीक, ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है किसके, एनॉर्मस के। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।